तो दोस्तों शामी कबाब और गोला कबाब को भूल जाएंगे जब आलू और चिकन के साथ बनाएंगे ये मजेदार तंदूरी टिक्का कबाब। बनाने में बहुत ही आसान है, इतने मजेदार बनते हैं आप इसको बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। आप इसको लंच बॉक्स के लिए बना सकते हैं, हल्की फुल्की भूख को बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम आलू और चिकन के साथ बहुत ही मजेदार कबाब बनाएंगे। तो इस कबाब को बनाने के लिए यहां पर 1 टीस्पून हमने ऑयल का ऐड कर लेना है। इसके साथ यहां पर मैंने चिकन बोनलेस लिया है, जस्ट वाला चिकन बोनलेस लिया 250 ग्राम। इसको इस तरह बड़े पीसीज में काट लिया है। तो यहां पर चिकन को हमने इतना फ्राई करना है चिकन को जो कलर है चेंज हो जाए, इस तरह चिकन के अंदर जो स्मेल होती है वो भी खत्म हो जाएगी। इसी के साथ हाफ टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लिया। लहसुन अदरक के पेस्ट को चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो इसी के साथ हाफ टी स्पून नमक ऐड कर लेंगे। इन दोनों चीजों को चिकन के साथ मिक्स करने के बाद इतनी भुनाई करेंगे जो चिकन है अच्छी तरह इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, इसी तरह इसकी स्मेल भी खत्म हो जाएगी, लहसुन अदरक का उसका भी कच्चापन खत्म हो जाएगा। ऑयल ज्यादा ऐड नहीं करेंगे, ऑयल मैंने सिर्फ 1 टीस्पून ऐड किया है। तो चिकन को यहां पर लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हमने मीडियम फ्लेम पे इस तरह फ्राई कर लेना है। इस तरह जो चिकन का जो पानी अंदर से ड्राई हो जाएगा, इसका फ्लेवर ही बहुत ही अच्छा बनता है। तो यहां पर देख लें चिकन का जो कलर है चेंज हो गया। इसके साथ 1 टेबल स्पून तिक्का मसाला या तंदूरी मसाला, दोनों में से कोई भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो यहां पर मसाला ऐड करने के बाद इसको चिकन के साथ बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 1 मिनट तक इसी तरह इसको फ्राई कर लेंगे ताकि जो मसाले का फ्लेवर है, तिक्का फ्लेवर या इसके साथ तंदूरी फ्लेवर चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए और इसका जो कच्चापन खत्म हो जाए। तो एक दफा इस कबाब को इस तरह जरूर ट्राई कर दीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है। आप इसको बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो यहां पर इसकी हमने भुनाई कर ली है, देखें इसका जो कलर भी चेंज हो गया। इसी के साथ इसके अंदर हमने दही ऐड करना है। तो यहां पर चिकन को हमने फ्राई कर लिया, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, इसका जो कच्चापन खत्म हो गया, स्मेल भी खत्म हो गया। साथ में यहां पर दही ऐड करेंगे। दही वाले कबाब एक दफा इसको इसी तरह ट्राई आपने जरूर करना है। 3 टेबल स्पून मैंने दही के लिए 2 टेबल स्पून पानी मिक्स करने के बाद इसको अच्छी तरह फेंट लेंगे, उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहां पर दही को अच्छी तरह मिक्स करेंगे, अच्छी तरह मिक्स करते रहेंगे। इसके अलावा इसको गलाने के लिए इसके पानी ऐड नहीं करेंगे, दही भी अपना पानी छोड़ेगा। इसी के साथ इस चिकन को गलाना है। तो यहां पर इसको फ्लेम को लो कर देंगे, इसको कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट तक लो फ्लेम पे इसको कवर कर देंगे ताकि चिकन हमारा गल जाए। तो यहां पर तकरीबन 10 मिनट के बाद देखें अभी इसके अंदर थोड़ा सा मसाला भी बन गया। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अभी चिकन हमारा जो गर्म है, तो गरम गरम चिकन को इसी तरह इसका रेशे नहीं करेंगे, एक मैशर की मदद से इसको हल्का से इससे प्रेस करेंगे। देखिए चिकन हमारा गल गया। बाद में ठंडा होने के बाद इसके रेशे कर लेंगे। तो इसी तरह अगर आपने चिकन को इसी तरह पकाने के बाद उसके रेशे कर लिए तो रेसिपी हमारी बहुत ही आसान हो गई। इसी के साथ मैंने 3 मीडियम साइज के आलू ले लिए थे, उनको बॉयल करने के बाद इस तरह मैश कर लिया है। तो आलू को उबाल लेने के बाद छील लेने के बाद इस तरह उसको ग्रेटर की मदद से इस तरह ग्रेट कर लेंगे। इस तरह हमारी जो रेसिपी बहुत ही आसानी से बन जाएगी। इसी के साथ इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन को मैंने इसी तरह रेशे कर लिए, उसको हाथों की मदद से कर लें या मैशर की मदद से कर लें। तो इसी के साथ एक मीडियम साइज का प्याज लिया, 4 से 5 हमने सब्ज मिर्च लिए, ताजी सब्ज मिर्च लिए, उसको हमने इस तरह चॉप कर लिया। चॉप करने के लिए मैंने चॉपर का इस्तेमाल किया। बाद में इसको मलमल के कपड़े में डाल के अच्छी तरह इसका पानी निकाल दिया। पानी निकाल के इसके अंदर ऐड करेंगे। इसी के साथ यहां पर ऐड करेंगे हरा धनिया। हरा धनिया को हमने धो के अच्छी तरह साफ कर लिया, बाद में बारीक इसको काट लेंगे। साथ में लेंगे इसके साथ पुदीना। पुदीने को भी इसी तरह हमने बारीक काट लेना, उससे बहुत ही प्यारा टेस्ट बनेगा। पुदीना आप जरूर ऐड कीजिएगा, एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा इसी तरह। इसी के साथ कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में यहां पर 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे सूखा धनिया। इसको ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको मैंने इस तरह मोटा सा पीस लिया, ज्यादा इसका पाउडर नहीं बनाएंगे। 1 टीस्पून ऐड करेंगे जीरा, उसी को ड्राई रोस्ट कर लेंगे, उसको मोटा सा पीस लेंगे। साथ में 1 टीस्पून ऐड करेंगे ताजी पीसी हुई काली मिर्च। 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे गरम मसाला पाउडर। 1 टीस्पून ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च का। तो आप इन स्पाइसेस को ज्यादा या कम कर सकते हैं। अगर आपने ज्यादा इसको स्पाइसी बना तो ज्यादा ऐड कर लें। यहां पर मैंने जो कबाब बनाए थे बहुत ही जबरदस्त बने थे, बहुत ही स्पाइसी। तो यहां पर इन सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। साथ में नमक भी चेक कर लेंगे। तो चिकन को गलाने के लिए हमने नमक का इस्तेमाल किया था। तंदूरी मसाले में भी नमक होता है, यहां पर आपने नमक चेक कर लेना। 1 टीस्पून मैंने नमक का और ऐड कर लिया था। नमक ऐड करने के बाद इसको दोबारा अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि जो ये आलू और चिकन सारे मसालों को अच्छी तरह इनके फ्लेवर्स मिक्स हो जाए। तो थोड़े से और चिकन और थोड़े से आलू के साथ यहां पर तकरीबन 12 से 15 कबाब आप बना सकते हैं। तो यहां पर हाथों को थोड़ा सा पानी लगाएं, मीडियम साइज के कबाब बना लेंगे।
तो आप इन कबाब को बना के फ्रीज भी कर सकते हैं, बाद में इसको इस्तेमाल कर लें। तो कबाब को फ्राई करने के लिए यहां पर अंडे की कोटिंग बनाएंगे। अंडे में 1 टेबलस्पून दूध का ऐड कर लेंगे, साथ में हमने नमक ऐड करना है, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर आप इसको अंडे के साथ इस तरह कोटिंग नहीं करना चाहते, आप इसको मैदे की कोटिंग लगा सकते हैं, बेसन की कोटिंग लगा सकते हैं, जो भी आप पसंद करते हैं उसकी कोटिंग लगा सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनने वाला है। तो यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो कबाब को फ्राई करने के लिए यहां पर ऑयल को ऐड कर लेंगे। कबाब को हमने डीप फ्राई नहीं करना, इसको शैलो फ्राई करेंगे। इसको ऑयल को गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद अंडे में इसको डिप करेंगे, बाद में इसको कबाब को इसको फ्राई पैन में ऐड कर लेंगे। तो इसी तरह इसको फ्राई करते हुए इसको इसी तरह कोटिंग लगाने के बाद आप इसको ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं और इसको इस तरह 2 से 3 दिन तक इसको महफूज करते हैं फ्रिज में। उससे बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है। ब्रेड क्रम्स से भी बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है। लेकिन यहां पर ब्रेड क्रम्स नहीं लगाएंगे, अंडे की कोटिंग लगाएंगे। यहां पर इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। आलू चिकन को हमने गला लिया था, बस इसको अच्छा सा कलर देंगे। दोनों साइड से अच्छा सा कलर आने के बाद इसको निकाल लेंगे। तो इसी तरह इस कबाब का लंच बॉक्स बना रही है, पुलाव हो या बिरयानी या इसी तरह दाल रोटी हो, इसको एक बार इस तरह बनाएंगे तो सारे इसकी रेसिपी आपसे जरूर पूछेंगे। तो अच्छा सा कलर आने के बाद इसको निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार आलू और चिकन के कबाब ने बहुत ही आसानी से बना लिया। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद है। मिलते हैं, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।